हाय। आज के वीडियो में हम बात करेंगे कि लाइफ जीने के और लाइफ में फाइनेंसिस मतलब पैसा अर्न करने के कौन से दो तरीके हैं जो लोग यूजुअली फॉलो करते हैं। दोनों में से एक फॉलो करते हैं। जैसा कि आप देख रहे होंगे, यहाँ पे लिखा है फेमिनाइन, यहाँ पे लिखा है मैस्कुलाइन। सो दो तरीके हैं, एक है फेमिनाइन तरीका, एक है मैस्कुलाइन तरीका। तो फेमिनाइन जो वे है वो क्या होता है, कैसे वर्क करता है, मैस्कुलाइन कैसे वर्क करता है, इस पे हम बात करेंगे। जो फेमिनाइन वे ऑफ लिविंग है वो है पैसिव मोड, और जो मैस्कुलाइन वे ऑफ लिविंग है वो है एक्टिव मोड। एक्टिव मोड होता है एक्शन ओरिएंटेड होना। पैसिव मोड होता है जहाँ पे आप सरेंडर की फॉर्म में रहते हो, आप एनर्जेटिकली उस अलाइनमेंट में खुद को लेके आते हो, इनर हीलिंग करके, जिससे कि वो चीज़ खुद ब खुद आपके पास आ जाती है। मैस्कुलाइन वे में क्या होता है, आप कर्म प्रधान होते हो, आप अपने एक्शन पे विश्वास करते हो एंड आप जैसे तैसे करके एक्शन लेके उस चीज़ को पाने की कोशिश करते हो, चाहे वो आपका गोल हो या जो भी चीज़ आपको लाइफ में चाहिए। तो फेमिनाइन वे ऑफ लिविंग में सरेंडर होता है। हायर सेल्फ पे बोल लो, भगवान पे बोल लो, यूनिवर्स पे बोल लो, सोर्स पे बोल लो, उसमें फेथ होता है। तो सरेंडर और लेट गो की फॉर्म में वो इंसान होता है जो भी फेमिनाइन वे से लाइफ जी रहा है या फेमिनाइन वे से जो पैसे अर्न करता है। तो वो सरेंडर की फॉर्म में होता है एंड जब आप सरेंडर की स्टेट में होते हो तो आप फ्लो स्टेट में आ जाते हो। ठीक है। और फेमिनाइन एनर्जी जो है फ्लो स्टेट को ही रिप्रेजेंट करती है। और जब आप फ्लो स्टेट में होते हो तो आप नेचुरली हायर वाइब्रेशन में चले जाते हो और आप एक केयर फ्री जोन में रहते हो। एक वर्ड होता है केयरलेस होना, एक होता है केयर फ्री होना। तो केयर फ्री होना अच्छी बात है, केयरलेस होना अच्छी बात नहीं है। तो यहाँ पे ये पॉजिटिव वर्ड है केयर फ्री, तो आप केयर फ्री एनर्जी में चले जाते हो। ठीक है। और जब आप केयर फ्री एनर्जी में रहते हो तो आप फिफ्थ डायमेंशन में होते हो। जब ये जो भी चीज़ें मैंने मेंशन की, आप इससे एक्ट करते हो, इस स्टेट में रहते हो, तो मतलब आप फाइव डी हायर हायर डायमेंशन से एक्ट कर रहे हो। आप हायर डायमेंशन से बेसिकली आप लाइफ जीने की कोशिश कर रहे हो या जी रहे हो। फिफ्थ डायमेंशन जो होती है वो अपर चक्रास से कनेक्टेड होती है, आपकी हायर डायमेंशन होती है। तो जब भी आप फिफ्थ डायमेंशन में होते हो तो नेचुरली आप फ्लो के स्टेट में आते हो और आपकी क्रिएटिविटी बढ़ती है, और आपके अंदर जो भी आपका पैशन है, क्रिएटिविटी है, हर इंसान के अंदर कुछ ना कुछ स्किल्स होते हैं, कुछ ना कुछ टैलेंट्स होता है, तो वो बाहर आपका निकल के आता है। ठीक है। तो इस तरह से आप लाइफ में पैसा अर्न करते हो, आपकी ग्रोथ होती है और आप एक बहुत ही पीसफुल तरीके से अपनी लाइफ जीते हो, सरेंडर स्टेट में, लेट गो की स्टेट में। और इसी तरीके से आप एफर्टलेसली अपनी लाइफ में आप अबंडेंस अट्रैक्ट करते हो इन द फॉर्म ऑफ मनी, इन द फॉर्म ऑफ गुड रिलेशनशिप। और मैस्कुलाइन तरीका क्या है, मैस्कुलाइन वे में जो होता है वो थोड़ा कंट्रोल होता है, बिकॉज वो एक्शन ओरिएंटेड है। दे बिलीव इन देयर एक्शन, वो कर्म प्रधान लोग होते हैं। तो जब आप एक्शन ओरिएंटेड होते हो तो आप चीज़ें अपने हाथ में लेते हो कि मैं ये ऐसे करूँगा, मैं वैसे करूँगा। आप प्लानिंग करते हो, प्लॉटिंग करते हो, उसमें थोड़ा पुश एंड पुल भी आ जाता है। थोड़ा आपको एफर्ट्स करने पड़ते हैं, थोड़े नहीं एक्चुअली बहुत ज़्यादा करने पड़ते हैं, और उसकी वजह से आपको थोड़ा वरीड भी फील हो सकता है। थोड़ा सा टेंशन, स्ट्रेस और इस टाइप की चीज़ें रहती है, क्योंकि वहाँ पे आपका फेथ हायर डायमेंशन पे नहीं है, आप खुद पे विश्वास कर रहे हो, तो इसलिए आपको टेंशन भी लेनी पड़ेगी। तो जब आप इस स्टेट में होते हो मैस्कुलाइन वे ऑफ लिविंग में, तो आप थोड़ा सा जो है, थोड़ा सा नहीं, आप थ्री डायमेंशन में रहते हो। थर्ड डायमेंशन जो लोअर चक्रास जो हैं हमारे, उसको डिनोट करती है। तो जब आप लोअर डायमेंशन से एक्ट करोगे तो ऑब्वियस है कि आप कंट्रोल, पुश एंड पुल, थोड़ा टेंशन की एनर्जी में आप रहोगे। ठीक है। तो आप थोड़ा सर्वाइवल मोड पे आ जाते हैं, बिकॉज लोअर चक्रा हमारे सर्वाइवल मोड को रिप्रेजेंट करता है और आपकी कॉन्शियसनेस थोड़ा लिमिटेड हो जाती है। जैसे वो बोलते हैं ना, कुएं का मेंढक, थोड़ा उस टाइप की आपकी सोच हो सकती है। हम सिर्फ सेपरेटली इन दोनों की बात कर रहे हैं, फेमिनाइन और मैस्कुलाइन की। हम इनकी
यूनियन में जब आ जाता है इंसान, दोनों एनर्जीज बैलेंस हो जाती हैं। हम उसकी बात अभी नहीं कर रहे हैं, हम सेपरेटली बात कर रहे हैं कि अगर इंसान एक एनर्जी से एक्ट कर रहा है तो वो कैसे करेगा। जब ये दोनों बैलेंस में आ जाएंगे तो तब दोनों आपस में मर्ज हो जाएंगे, यूनियन हो जाएगा, तो दोनों ट्रेट्स आएंगे और वो बैलेंस एनर्जी होगी। तो आप सर्वाइवल मोड पे आते हो, तो सर्वाइवल मोड पे आप जब तक रहोगे तो आप थोड़ा लिमिटेड पर्सपेक्टिव आपका हो जाता है और आप चीज़ों को काफ़ी लिमिटेड वे में देखते हो। और जब आप पैसा अर्न करते हो इस तरीके से, उसमें थोड़ा सा कंट्रोल रहता है, वरीड आप रहते हो, टेंशन रहती है, फ्रस्ट्रेशन भी आपको रहती है। तो इस टाइप से लोग पैसा कमाते हैं। और जिन भी लोगों को आप देखोगे जो मैस्कुलाइन वे से पैसे अर्न कर रहे हैं, वो ठीक है, ऐसा नहीं कि वो पैसे अर्न नहीं कर सकते, दे कैन अर्न, बट उसमें एक थोड़ा सा पीस का फैक्टर थोड़ा सा कम हो जाता है। अब डिस्क्लेमर क्या है यहाँ पे कि अगर कोई इंसान की स्पिरिचुअल अवेकनिंग चल रही है और उसकी दोनों एनर्जीज बैलेंस में आ रही हैं, तो वो इंसान फेमिनाइन और मैस्कुलाइन दोनों एनर्जीज को यूज़ करेगा एक साथ। और जब भी दोनों एनर्जीज जो हैं वो यूनियन में आती है तो वो बेटर फंक्शन करती हैं, बिकॉज दोनों एनर्जीज 50-50 वर्क करती है। अगर आप में फेमिनाइन एनर्जी ज़्यादा होगी, मान लो आप में 70% फेमिनाइन एनर्जी है, 30% मैस्कुलाइन एनर्जी है, तो आपकी डोमिनेंट एनर्जी फेमिनाइन होगी। तो आप में ये वाले ट्रेट्स और सरेंडर स्टेट में रहना, केयर फ्री जोन में रहना, फ्लो स्टेट में रहना, ये ज़्यादा रहेगा। अगर आप में मान लो 60-70% मैस्कुलाइन है और 30% फेमिनाइन है, तो आप में ये वाले ट्रेट्स ज़्यादा रहेंगे। और जब आप मैस्कुलाइन आप में ज़्यादा होता है तो आप फाइट, फ्लाइट और फ्रीज रिस्पॉन्स में रहते हो, आप सर्वाइवल मोड पे रहते हो, जिसकी वजह से आपको स्ट्रेस रह सकता है, आप थोड़ा डिप्रेशन में भी रह सकते हो अगर फेमिनाइन एनर्जी मिसिंग है या बहुत कम है। और अगर आप फेमिनाइन एनर्जी में हो और मैस्कुलाइन थोड़ा आप कम हो रहा है आपके एनर्जी फील्ड में, तो आपको एंग्जाइटी का इशू थोड़ा रह सकता है, आप थोड़ा अनसेफ फील कर सकते हो, थोड़ा लॉस्ट फील कर सकते हो। तो इस टाइप की चीज़ें रहती हैं जब एनर्जी में थोड़ा इम्बैलेंस रहता है। तो जब आपकी स्पिरिचुअल अवेकनिंग होती है तो आप नेचुरली जो है ये एनर्जीज बैलेंस में आना शुरू हो जाती हैं। एंड जैसी एनर्जीज बैलेंस में आना शुरू हो जाएंगी तो नेचुरली फ्लो की स्टेट में आप रहोगे और दोनों एनर्जीज यूनियन में आएंगी। जब भी ये एनर्जीज जो हैं एक बहुत ज़्यादा होती है और दूसरी बहुत कम होती है, वहाँ पे इम्बैलेंस क्रिएट होता है। और जितना ज़्यादा इम्बैलेंस क्रिएट होगा आपकी लाइफ में, उतना ज़्यादा इम्बैलेंस आएगा। सो यू हैव टू ट्राई योर लेवल बेस्ट कि आप अपनी लाइफ में मैस्कुलाइन वे को भी लेके आओ और फेमिनाइन को भी। तो आपने दोनों का यूनियन यूज़ करना है अपनी लाइफ में, एक की तरफ ज़्यादा टिल्ट नहीं करना है, दोनों को फ्लो और बैलेंस स्टेट में लेके आना है। दिस इज़ हाउ इट वर्क्स। बट व्हेन इट कम्स टू फेमिनाइन वे ऑफ लिविंग लाइफ एंड अर्निंग मनी, ये ज़्यादा इफ़ेक्टिव है क्योंकि जो है फेमिनाइन वे में सरेंडर है। और जैसे आप सरेंडर की फॉर्म में आते हो तो नेचुरली आप हायर सेल्फ से कनेक्ट हो जाते हो, गॉड से आप कनेक्टेड हो जाते हो। और जितना आप गॉड से कनेक्टेड हो, चीज़ें नेचुरली एफर्टलेसली वर्क करती हैं। बट यहाँ पे एक फैक्टर ये भी है कि अगर मैस्कुलाइन एनर्जी आप में मिसिंग और सिर्फ फेमिनाइन भी है, तो भी आपको एक्शन लेने में थोड़ा इशू आ सकता है, क्योंकि फेमिनाइन एनर्जी के पास अगर मैस्कुलाइन एनर्जी नहीं है तो वो अनसेफ फील करती है, जोन आउट फील करती है और वो फोकस नहीं कर पाती है, बिकॉज वो फ्लो की स्टेट में चल रही है, वो रुक ही नहीं रही है, बिकॉज रेस्ट भी तो ज़रूरी है, राइट। तो जो मैस्कुलाइन है वो उसको ग्राउंडेड करता है, उसको बेस देता है और उसको थोड़ा सा रोकता है कि रुको, रुक के थोड़ा वो करो, ग्राउंडेड एनर्जी में आओ। तो इसके लिए आपको मैस्कुलाइन भी चाहिए। सिंगल हैंडेडली ये एनर्जीज एक दूसरे के बिना काम नहीं करेंगी अच्छे से, कुछ ना कुछ प्रॉब्लम क्रिएट करेंगी, इम्बैलेंस क्रिएट करेगी। और अगर आपके पास सिर्फ मैस्कुलाइन एनर्जी है, फेमिनाइन मिसिंग है, तो आप रेस्ट नहीं कर पाओगे। अगेन सिर्फ मैस्कुलाइन है, फेमिनाइन मिसिंग हो रही है एनर्जी, मैस्कुलाइन बहुत ज़्यादा बढ़ गई है, तो आप थोड़ा नार्सिसिस्टिक आप में क्वालिटीज़ आ सकती हैं, आप थोड़ा सा अपने साथ बैठ नहीं पाओगे ज़्यादा देर तक, आप रेस्टलेस फील करोगे एंड आप एक एक्शन की स्टेट में ही रहोगे। तो ये दोनों एक दूसरे को बैलेंस करती हैं। रेस्टफुल स्टेट में नहीं आ पाओगे आप उतने अच्छे से, आप बस एक गोल कंप्लीट करोगे, फिर आप दूसरे गोल की तरफ चले जाओगे, दूसरा की को छोड़ के आप फिर तीसरे पे चले जाओगे और आपको सेटिस्फेक्शन नहीं मिल पाएगी लाइफ में। जो केयर फ्रीनेस होती है वो फेमिनाइन एनर्जी से आती है। अगर फेमिनाइन मिसिंग है तो आप में इमोशन मिसिंग हो सकते हैं,
एज आई सेड आप नार्सिसिस्टिक भी हो सकते हो अगर आप में सिर्फ मैस्कुलाइन ज़्यादा है फेमिनाइन कम है। तो यू हैव टू मेक श्योर कि आपको दोनों को साथ लेके चलना है और दोनों को बैलेंस करके चलना है। आज की वीडियो में इतना ही। अभी नेक्स्ट हम कुछ और टॉपिक लेके आएंगे, या तो हेल्थ से रिलेटेड या स्पिरिचुअलिटी से रिलेटेड। थैंक्स फॉर वॉचिंग।